हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसके चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 3.7 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। यानी कि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स का एडिशन कैसे होता है और डेसिमल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रिया रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर स्कर्ट। यानी कि प्रिया को अपने स्कर्ट के लिए 2.7 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, एंड शैलजा रिक्वायर्स 3.5 मीटर फॉर हर कुर्ती। और शैलजा को अपनी कुर्ती के लिए 3.5 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ नीडेड। तो टोटल कितने कपड़े की ज़रूरत है ये हमें बताना है। टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ नीडेड हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 2.7 मीटर को और 3.5 मीटर को, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ नीडेड पता चल जाएगा, यानी कितने कपड़े की ज़रूरत है ये पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 2.7 मीटर एंड 3.5 मीटर। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा टोटल कितने कपड़े की ज़रूरत है। अब यहाँ पर पहले मैं आपको ये मेथड बता देता हूँ कि अगर आपको डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड करना है तो आपको डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना होता है। जैसे 2.7 इसमें ऐड करना है 3.5, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, तो ये इस तरीके से लिखेंगे 2.7, उसके नीचे 3.5 और डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होगा। अब ये 7 और ये 5, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 12 का 2 यहाँ पर आएगा और आप 1 यहाँ पर कैरी ले लेंगे। ठीक है, ये डेसिमल आ जाएगा इधर। अब 1 और 2 3, 3 एंड 3 6, तो आपको क्या मिला 6.2, यानी टोटल जो कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी वो है 6.2 मीटर। यहाँ पर एक और मेथड भी सिखाया गया है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये मेथड आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेथड से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और कंपैरेटिवली ये ईजी रहता है। लेकिन जो दूसरा मेथड यहाँ पर सिखाया गया उसे भी हम देख लेते हैं। अर्लियर वी सो हाउ टू ऐड 2 7/10 प्लस 3 एंड 5/10। देखिए 2.7 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये पहले भी हम सीख चुके हैं इसी चैप्टर में कि 2.7 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 एंड 7/10, दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि 7/10 का क्या मतलब होता है, 7/10 का मतलब 0.7 ही तो होता है। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, वापस से आपको 2.07 ही मिल जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, आपने सिर्फ 2.7 को इस तरीके से लिख दिया, दोनों की वैल्यू, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे ही जो 3.5 होता है इसको आप 3 एंड 5/10 लिख सकते हैं। तो पहले आप इसको इस तरीके से लिखेंगे और 3.5 को इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आप इन दोनों नंबर्स को अब ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो यहाँ देखिए, 2 एंड 7/10 यहाँ पे लिखा, नीचे प्लस का साइन, और 3 एंड 5/10 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए पहले आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए, 7/10 और 5/10 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 12/10। अब ये 2 और 3 को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 5। यानी कि इन दो नंबर्स को ऐड करके आपको क्या मिला, 5 एंड 12/10। अब जैसा कि पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि आपके पास अगर इस तरीके से नंबर आ गया 5 एंड 12/10, तो ये 12/10, ये 10 से ऊपर चला गया ना, तो जैसे 12 है तो 10 से तो ऊपर चला गया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 एंड 10/10 प्लस 2/10, दोनों को मिलाएंगे तो वापस 12/10 ही आ जाएगा। और 10/10 का मतलब होता है 1, तो 1 + 5 क्या हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा 6, 6 के साथ क्या आएगा 2/10। तो इसी नंबर को जब आप इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 6 एंड 2/10। यानी कि जो टोटल कपड़े की ज़रूरत है वो 6 एंड 2/10 है। और यहाँ पर जो आंसर हमारा आया था, जब मैंने आपको ये डेसिमल वाले तरीके से डायरेक्ट करके दिखाया था, तो यहाँ पर देखिए आंसर था 6.2 और यहाँ आंसर दिख रहा है 6 एंड 2/10, दोनों का एक ही मतलब है। जैसे कि 6.2 है, ये मेथड मैं ऊपर आपको सिखा ही चुका हूँ, 6.2 कहिए या 6 एंड 2/10 कहिए, बात एक ही है। कैसे वो भी देख लेते हैं, 6 एंड 2/10 है तो 6, 2/10 का मतलब होता है 0.2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 6.2 ही आता है। यानी कि 6 एंड 2/10 कहिए या 6.2 कहिए, ये दोनों का मतलब एक ही, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इसमें से कौन सा मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, जो मेथड आपको ईजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मच लॉन्गर इज शैलजास क्लॉथ कंपेयर टू प्रियाज। यानी कि शैलजा के कपड़े की लेंथ प्रिया के कपड़े की लेंथ से कितनी ज़्यादा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस पता करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ।
अब शैलजा के कपड़े की लेंथ है 3.5 मीटर, उसमें से माइनस करेंगे प्रिया के कपड़े की लेंथ 2.7 मीटर, तो हमें पता चल जाएगा इससे कि शैलजा के कपड़े की लेंथ प्रिया के कपड़े की लेंथ से कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ भी इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगेन ऑब्जर्व हाउ द डिफरेंस। 3.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 and 5/10, उसमें से माइनस कर देंगे 2.7 को आप ऐसे लिखेंगे 2 7/10, डिफरेंस निकाल लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5 मीटर माइनस 2.7 मीटर। तो पहले हम यही मेथड यूज़ कर लेते हैं। 3.5 में से माइनस करना है 2.7, तो देखिए 5 तो 7 से छोटा है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं ना, 5 7 से छोटा है, तो यहाँ से एक कैरी कर लिया जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 15। 15 में से 7 माइनस किया 8 आ गया, डेसिमल लगाइए। 3 में से 1 कैरी कर लिया, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, तो आपको डिफरेंस कितना मिला 0.8 मीटर। यानी शैलजा के कपड़े की लेंथ प्रिया के कपड़े की लेंथ से 0.8 मीटर ज़्यादा है। यहाँ पर सेम यही मेथड इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर किया, सेम यही चीज़ यहाँ पर भी ये करके दिखाई गई है। इसी को इस दूसरे तरीके से करते हैं। 3.5 को यहाँ लिखा गया है 3 and 5/10, उसमें से माइनस करेंगे 2.7, और 2.7 को ऐसे लिखा गया 2 and 7/10। अब देखिए 5/10 में से आप 7/10 तो माइनस नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 and 15/10। अब ये कैसे हुआ, वैसे तो कई बार हम इस चैप्टर में इस चीज़ को सीख चुके हैं, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब आपने अब यहाँ पर आइए इस जगह पे आपने यहाँ से 1 कैरी लिया, ठीक है, तो ये तो बच गया 2, और जो 1 कैरी लिया उसको आप 10/10 भी लिख सकते हैं। 1 का मतलब 10/10 ही हो गया, 10 से 10 कटा 1 ही तो बचता है, तो 1 कैरी लिया उसको लिख लिया 10/10। साथ में क्या है 5/10। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा 2, और साथ में इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 15/10, तो वही तो यहाँ पर लिखा है हमने। यानी कैरी लेने के बाद इस तरीके से हमने देखा ये बन गया 2 and 15/10। नीचे क्या है 2 and 7/10। अब 15/10 में से माइनस कीजिए 7/10 को, तो आपको मिलेगा 8/10। अब यहाँ 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो जो डिफरेंस आ गया वो डिफरेंस कितना आ गया 8/10। अब 8/10 कहिए या 0.8 कहिए, बात एक ही है, क्योंकि 8/10 का मतलब 0.8 ही होता है। तो दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आया है, बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ हमने लिखा 8/10 और यहाँ लिखा 0.8, यानी कि जो श्रेया के कपड़े की लेंथ है वो शैलजा के कपड़े की जो लेंथ है वो प्रिया के कपड़े की लेंथ से कितनी ज़्यादा है 0.8 मीटर ज़्यादा है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 8/10 मीटर ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। एज यू कैन सी द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग होल नंबर्स कैन बी यूज टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स। यानी कि सिंपल सी चीज़ बताई गई है कि जैसे आप होल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप डेसिमल नंबर्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया है। अ डिटेल्ड व्यू ऑफ द अंडरलाइंग प्लेस वैल्यू कैलकुलेशन इज शोन बिलो फॉर द सम 75.345 प्लस 86.691। इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म इज शोन नेक्स्ट टू इट। यानी कि इन दोनों नंबर का एडिशन आपको दो तरीके से करके दिखाया जाएगा। एक तो जो नॉर्मल तरीका होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म जो हमने करी थी, कि जैसे आप इसको इस तरीके से लिख देंगे और उसमें ऐड कर देंगे आप 86.691 को। एक तो यही मेथड होगा जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा प्लेस वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे इनको ऐड किया जाता है वो भी यहाँ पर अब हम सीखेंगे। पहले तो हम यही मेथड देख रहे थे जो कि इजी रहता है और इसमें जल्दी भी सॉल्व हो जाता है हमारा क्वेश्चन। 75.345 और उसके नीचे ऐड करेंगे 86.691। मेन चीज़ और याद रखनी है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। अब इनको ऐड करते हैं। 5 और 1 को ऐड किया तो आपका 6 आ गया, फिर 9 और 4 को ऐड किया तो आया 13 और 1 यहाँ कैरी हो गया। 1 and 3 4 and 6 10, 10 का 0 यहाँ आया, 1 यहाँ कैरी हो गया। ठीक है, 1 and 5 6, 6 and 6 12, 12 का 2 यहाँ आया, 1 यहाँ कैरी हो गया। 1 and 7 8, 8 and 8 16, 162.03। डेसिमल जहाँ था, जैसे डेसिमल यहाँ पर है, ये डेसिमल तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो क्या मिला हमें 162.036। अब इसी एडिशन को, इन्हीं दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे यहाँ पर इस मेथड से, जो कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से होगा। सबसे पहले तो अब इस नंबर को देखिए, ये था ऊपर वाला नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 75.345। पहले इसको देखते हैं। जो 7 है वो 10th प्लेस पर है, तो देखिए 7 × 10, इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद जो 5 है वो यूनिट प्लेस पर है, तो 5 × 1 लिखा। फिर आपका डेसिमल आ गया। डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट है वो 10th प्लेस पर होती है, तो 3 10th प्लेस पर है, तो इसको लिखा 3 × 1/10। फिर जो आपका 4 है ये 100th प्लेस पर है,
100th प्लेस पर है तो इसको लिखा 4 इंटू 1/100। फिर जो 5 है वो 1000th प्लेस पर है तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 1/1000। अब उसके बाद यहाँ देखिए जो दूसरा नंबर था वो था 86.691। अब 8 कहाँ पर है? 10th प्लेस पर। तो ये देखिए 8 इंटू 10 लिखा है इसको इस तरीके से। 6 यूनिट प्लेस पर है तो 6 इंटू 1। फिर डेसिमल के बाद अगली डिजिट 10th प्लेस होती है, 6 10th प्लेस पर तो 6 इंटू 1/10। 9 कहाँ पर है? 100th प्लेस पर तो 9 इंटू 1/100। फिर 1 का है 1000th प्लेस पर तो 1 इंटू 1/1000। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट से, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। देखिए 5 और 1 ये दोनों 1000th प्लेस पर है तो इनको ऐड कर दीजिए तो 6 आ जाएगा आपका 1000th प्लेस पर। 9 और 4 दोनों ही आपके किस पर है? ये 100th प्लेस पर। 9 और 4 13, 13 यहाँ लिखा, ये दोनों कहाँ पर है? 100th प्लेस पर। लेकिन इसका जो 1 है ना वो देखिए यहाँ ऐसे ऊपर देखिए एरो जा रहा है ना, ये यहाँ कैरी हो गया 1 आपका, ठीक है। तो 3 तो यही रह गया लेकिन 1 यहाँ कैरी हो गया, ठीक है। तो ये 1 कहाँ पर आ गया अब? 10th प्लेस पर, क्योंकि 100 था ना, उससे लेफ्ट में क्या रहेगा? 1/10। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ये 1 है जो कि 10th प्लेस पर है, जो कैरी होकर आया था। फिर 3 भी 10th प्लेस पर है, 6 भी 10th प्लेस पर है, तीनों को ऐड कर दीजिए। 1 एंड 3 4, 4 एंड 6 10, 10 यहाँ लिखा। तो ये जो 0 है ये तो आपका आ गया 10th प्लेस पर। ये जो 1 है ना ये आगे कैरी हो जाएगा और ये 1 कैरी होकर आ गया यूनिट प्लेस पर। अब यूनिट प्लेस पर ये 1 भी है, 5 भी है और ये 6 भी है, तो इनको ऐड कर दीजिए। 1 एंड 5 6, 6 एंड 6 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब इस 12 में से ये जो 2 है ये तो 1st प्लेस पर रह गया और जो ये 1 है ये कैरी होकर यहाँ और लेफ्ट में आ जाएगा 10th प्लेस पर। तो 1 ये भी 10th प्लेस पर, किस पे आ गया? 10th प्लेस पे। 1 भी 10th प्लेस पर है, 7 भी 10th प्लेस पर है, 8 भी 10th प्लेस पर है, तो इनको ऐड कर दीजिए। 1 + 7 8, 8 + 8 16, 16 का 6 तो आपका आ गया 10th प्लेस पर। 1 आगे कैरी होकर चला जाएगा 100th प्लेस पर। तो 1 आपका अकेला है 100th प्लेस पर, तो 100 प्लेस की भी वैल्यू मिल गई जो यहाँ पर है 1। अब आपका जो नंबर मिलेगा 1 यहाँ से लिखिए, यहाँ से लीजिए 6, यहाँ से लीजिए 2 जो कि यूनिट प्लेस पर था। उसके बाद 110 स्टार्ट हो गया ना तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। 10th प्लेस पर आपका 0 है, उसके बाद 100th प्लेस पर आपका 3 है और उसके बाद आपका 1000th प्लेस पर आपका 6 है। तो देखिए नंबर क्या बना? 162.036। यहाँ पर भी तो यही नंबर था 162.036। दोनों केसेस में आंसर सेम आया, सिर्फ सॉल्व करने का तरीका अलग है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है। राइट द डिटेल्ड प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन फॉर 84.691 माइनस 77.345 एंड इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म। यानी कि आपको एक तो ये डिफरेंस पता करना है और दो तरीके से पता करना है। एक तो ये डिटेल्ड प्लेस वैल्यू के हिसाब से, जो कि हमने यहाँ पर ये मेथड देखा ना अभी, ये वाला जो मेथड था, एक तो ये यूज़ करना है और दूसरा जो ये वाला नॉर्मल हमारा शॉर्टकट मेथड होता है ये यूज़ करना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो दोनों तरीके से हमें ये जो डिफरेंस है वो पता करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 84.691 में से माइनस करना है 77.345 को। तो पहले कॉम्पैक्ट फॉर्म से हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो 84.691 उसमें से क्या माइनस करना है? 77.345, ठीक है। तो 1 तो 5 से छोटा है तो यहाँ से आप कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 5 गया, 6 बचा। यहाँ क्या बच गया? 8। 9 में से 1 कैरी हो गया था ना तो यहाँ बचा 8। 8 में से 4 माइनस किया तो आ गया 4। 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आ गया, ये डेसिमल आ गया। अब 4 तो 7 से छोटा है तो यहाँ से कैरी लेंगे 1, तो ये बन जाएगा 14। 14 में से 7 माइनस करेंगे बचेगा 7, तो यहाँ लिखा 7। 8 में से 1 तो कैरी ले लिया, बचा क्या? 7। 7 में से 7 माइनस किया तो क्या आएगा? 0। यानी आपको डिफरेंस कितना मिल गया? इसको आप 07.346 भी कह सकते हैं या फिर सिर्फ 7.346 भी कह सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में अगर आप यहाँ स्टार्टिंग में 0 लगाए ना लगाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिफरेंस कितना आ गया? 7.346। अब यही डिफरेंस हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। पहले ये वाला नंबर ले लीजिए, जो आपका 8 है वो कहाँ पर है? 10th प्लेस पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 × 10, ठीक है। 4 कहाँ पर है? यूनिट प्लेस पर, तो 4 × 1। फिर डेसिमल की राइट साइड में आ गए तो अब 10th प्लेस आ गया, तो 6 के साथ आप लिखेंगे 6 × 1/10। 9 कहाँ पर है? 100th प्लेस पर, तो 9 × 1/100। 1 कहाँ पर है? 1000th प्लेस पर, ये वाला जो 1 है, तो 1 × में 1/1000। अब यहाँ पर आप ये माइनस का साइन लगाइए। अब ये क्या है? 7। 7 कहाँ पर है? 10th प्लेस पर, तो 7 × 10। फिर अगला जो 7 है ये यूनिट प्लेस पर है, 7 × 1। फिर ये जो 3 है ये 10th प्लेस पर है, तो 3 × 1/10।
400 प्लेस पर है तो 4 इंटू 1/100, और ये 5000 प्लेस पर है तो 5 इंटू 1/1000। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। अब ये जो 1 है ये तो 5 से छोटा है, 1 5 से छोटा हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 9 से आप 1 कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 11। कैरी लेने के बाद ये बन गया 11। 11 में से 5 माइनस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 6। 6 कहाँ पर है आपका, 1000th प्लेस पे। अब ये 9 में से 1 तो कैरी ले लिया, कैरी दे दिया था वहाँ पर, तो यहाँ क्या बच गया, 8 बच गया। यहाँ 8 में से 4 माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल। 8 में से -4 करेंगे तो मिलेगा 4। ये कहाँ पर है आपका, 100th प्लेस पर। फिर 6 में से 3 माइनस कीजिए, 3 आ जाएगा। ये है आपका 10th प्लेस पे। उसके बाद 4 में से तो 7 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से आपको एक कैरी लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा 14। 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, जो कि है यूनिट प्लेस पर। 8 में से 1 तो कैरी दे दिया तो बचा क्या, 7। 7 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपको आंसर मिला है वो क्या है। ये 10th प्लेस पर तो 0 रह गया, उसको लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका 1st प्लेस पर 7 है तो 7, उसके बाद आपका डेसिमल, क्योंकि उसके बाद 10th प्लेस आ जाएगा। 10th प्लेस पर आपका 3 है, फिर 100th प्लेस पर आपका 4 है, और 1000th प्लेस पर आपका 6 है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 7.346। यानी यहाँ पर भी यही आंसर था 7.346, यहाँ पर भी यही आंसर है 7.346, सिर्फ सोल्व करने का तरीका अलग है। अब ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब हम आते हैं फिगर इट आउट पे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, फाइंड द सम्स। अब यहाँ पर आपको ए से लेकर एच तक ये पार्ट्स दिए गए हैं, और हर पार्ट में आपको 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमें 5.3 और 2.6 का सम फाइंड करना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 5.3 डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, याद रखिएगा, तो 2.6, तो ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आया। अब 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर ये लेफ्ट साइड में डेसिमल, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि क्या आंसर मिला आपको ए पार्ट का, 7.9। अब इसके बाद है बी पार्ट। बी पार्ट में हमें 18 और 8.8 को ऐड करना है। तो बी पार्ट हम यहाँ पर सोल्व करते हैं 18। अब 18 के साथ कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, तो लास्ट में यहाँ पर आप डेसिमल लगा सकते हैं। जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो एंड में यहाँ होता है। 18 को आप 18.0 लिख सकते हैं। डेसिमल के राइट में आप इस तरीके से कितनी भी जीरो लगाए, वैल्यू पे फ़र्क नहीं होता, ये 18 ही रहेगा। तो इसको लिख दिया 18.0, और ऐड क्या करना है, 8.8। तो 8 डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8.8 ऐसे लिखेंगे। इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 और 0 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, डेसिमल 8 और 8 ऐड करेंगे 16, 16 का 6, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, 1 and 1 2। तो आपको क्या मिला, 26.8। इसके बाद हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमें ऐड करना है 2.15 और 5.26 को। तो यहाँ पर हम सी पार्ट को सोल्व करते हैं, 2.15 और क्या ऐड करना है इसमें, 5.26, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। अब इनको ऐड कीजिए, राइट से स्टार्ट करेंगे, 5 और 6 को ऐड किया 11, 11 का 1, 1 यहाँ कैरी ले लिया, 1 and 1 2, 2 and 2 4, यहाँ आ गया 4, डेसिमल आ गया लेफ्ट में, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 7। तो हमें क्या मिला इन दो नंबर्स का सम, 7.41। अब हम आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में हमें 9.01 और 9.10 का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी पार्ट 9.01 और उसमें ऐड करना है 9.10, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, इनको ऐड कर दीजिए। 1 और 0 को ऐड किया 1, फिर 0 और 1 को ऐड किया 1, डेसिमल आ गया, फिर 9 और 9 को ऐड किया तो मिला 18। तो इन दोनों नंबर्स का सम हमें मिल गया 18.11। अब देखेंगे हम ई पार्ट। ई पार्ट में हमें 29.19 और 9.91 को ऐड करना है। तो ई पार्ट को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, 29.19 इसमें ऐड करना है 9.91, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, ये याद रखना है। इनको ऐड करते हैं, 9 और 1 को ऐड किया 10 आ गया, 10 का 0 इधर, 1 यहाँ कैरी ले लिया, ठीक है। 1 and 1 2, 2 और 9 11, 11 का 1 यहाँ आ गया, डेसिमल भी स्टार्ट हो गया, इधर लेफ्ट में डेसिमल आ गया और ये 1 यहाँ कैरी हो गया, 11 का 1 इधर और 1 यहाँ कैरी आ गया, 1 and 9 10, 10 और 9 19, 19 का 9 यहाँ पर और 1 यहाँ कैरी ले लिया, 1 and 2 3। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, दोनों डेसिमल नंबर्स को ऐड करके 39.10। अब हम देखते हैं एफ पार्ट। 0.934 और 0.6 को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एफ पार्ट
0.934, इसमें क्या ऐड करना है 0.6 को, डेसिमल के नीचे डेसिमल है, इनको ऐड करना है। अब यहाँ पर इसके राइट में 6 के राइट में अगर आप चाहें तो ये 2 0 अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, इससे इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल के राइट में अगर आप इस तरीके से कितनी भी ज़ीरो लगा दीजिए फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं, 4 और 0 4, 3 और 0 3, 9 और 6 को ऐड किया तो इसका 15 बन गया। 15 का 5 इधर, यहाँ डेसिमल और 1 यहाँ कैरी ले लिया, तो ये आपका डेसिमल के लेफ्ट में आ जाएगा 1। तो इन दो नंबर्स का सम आ गया 1.534। अब इसके बाद आता है जी पार्ट, जिसमें हमें 0.75 और 0.03 को ऐड करना है। तो जी पार्ट को हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 0.75 और 0.03 इनको ऐड करते हैं, 5 और 3 ऐड होकर 8, फिर ये 7 और 0 7, डेसिमल स्टार्ट हो गया, लेफ्ट में 0 ही है, 0 + 0 0 ही होता है। तो हमें क्या सम मिला जी पार्ट में 0.78। अब रह गया एच पार्ट। एच पार्ट में हमें 6.236 और 0.487 को ऐड करना है। तो एच पार्ट को हम ये यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 6.236 उसमें ऐड करना है 0 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 487, इनको ऐड कीजिए। 6 और 7 को ऐड करेंगे 13, 13 का 3 इधर, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 का 2 इधर, 1 यहाँ ऊपर कैरी हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 4 7, ये 7 आ गया, फिर डेसिमल स्टार्ट हो गया, 6 और 0 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। तो आपको क्या मिला, एच पार्ट का आंसर आपको मिला 6.723। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डिफरेंसेस। यहाँ पर हमें डिफरेंस पता करने हैं। ए पार्ट में हमें 5.6 में से माइनस करके दिखाना है 2.3 को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए पार्ट, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, 5.6 इसमें से माइनस करना है 2.3 को, तो फिर वही चीज़ के डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइएगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब ये 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 बचेगा, ये डेसिमल आ गया, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा। तो आपको ये डिफरेंस कितना मिल गया 3.3। इसके बाद बी पार्ट देखिए, 18 में से माइनस करना है 8.8 को। तो यहाँ पर हम ये बी पार्ट सोल्व करते हैं। आपको 18 में से माइनस करना है 8.8 को, तो 18 को आप 18.0 लिख सकते हैं, इसका मतलब 18 ही है, ठीक है। और 8.8 आप यहाँ पर लिख लीजिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, ठीक है। ये माइनस करना है। अब 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से 1 कैरी लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 बचेगा, यहाँ डेसिमल, 8 में से 1 तो कैरी दे दिया था, यहाँ क्या बचा 7। अब 7 में से भी 8 माइनस नहीं कर सकते, आगे से कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 1 से कैरी ले लेंगे, ये बन जाएगा 17। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो मिलेगा 9, तो यहाँ आपको मिला 9.2। तो बी पार्ट का आंसर हमें मिल गया है 9.2। अब सी पार्ट में हमें 10.4 में से माइनस करना है 4.5। तो यहाँ पर हम करते हैं सी पार्ट, तो यहाँ लिखते हैं 10.4, इसमें से माइनस करना है 4.5, ठीक है। अब 4 छोटा है और 5 से तो छोटा ही है ना ये, तो यहाँ से आप कैरी लेंगे, तो ये बन जाएगा 14। 14 में से 5 माइनस किया 9 बचा, यहाँ पे 10 था, 10 में से 1 तो कैरी दे दिया, तो क्या बचा 9, 9 में से 4 गया 5। तो क्या आंसर मिला आपको 5.9। तो सी पार्ट का आंसर आ गया है 5.9। अब डी पार्ट में हमें 17 में से माइनस करना है 16.198 को। तो यहाँ पर हम डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। 17 को आप ऐसे लिख सकते हैं 17.000 और क्या माइनस करना है 16.198, ठीक है। तो यहाँ पर यह याद रखिएगा कि 17 के बाद जब आपने पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, तो उसके बाद आप कितने भी ज़ीरो लगाए वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 17 ही होता है वो। अब देखिए 0 8 से तो छोटा ही है ना, तो 0 क्या लेगा, कैरी लेगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 में से 1 गया 8, डेसिमल आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से भी कैरी लिया गया होगा, तो यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 6 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिल गया 0.802। इसके बाद यहाँ पर ई पार्ट में हमें 17 में से माइनस करना है 0.05 को। तो यहाँ पर ई पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा 17.00, 17 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से माइनस करना है 0.05 को। अब 0 छोटा है 5 बड़ा है, तो यहाँ से कैरी लिया जाएगा, ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ भी आप कैरी लेंगे तो ये 9 बनेगा। देखिए जब आप यहाँ पर कैरी ले रहे हैं तो ये 10 बनता है, और 10 में से एक आप ऑलरेडी कैरी दे चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया 9। तो ये सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप अब 7th क्लास में हैं। इसको मैं क्लियर करके दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए
17.00, इसमें से माइनस करना है 0.05। 10 में से 5 गया 5, इसके बाद यहाँ 9 में से 0 गया 9, तो ये डेसिमल इधर बचा 6। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 6, ऊपर 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे आप 0 मान सकते हैं। 1 में से 0 गया 1, तो क्या मिला आपको 16.95। अब आते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट में हमें 34.505 में से माइनस करना है 18.1 को। तो यहाँ पर ये एफ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 34.505 इसमें से माइनस करेंगे 18.1 को। अब आगे कुछ नहीं है तो यहाँ आप 0 लगा सकते हैं। 5 में से 0 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 1 गया 4, डेसिमल अब 4 है, 4 8 से छोटा है तो आगे से कैरी लिया जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 3 में से 1 कैरी दे दिया बचा 2, 2 में से 1 गया 1, तो फाइनली आपको डिफरेंस क्या मिल गया 16.405। अब इसके बाद आते हैं जी पार्ट पे। 9.9 में से माइनस करना है 9.09, तो इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। जी पार्ट को हम 9.9 इसमें से क्या माइनस करना है 9.09 को, तो यहाँ पर एंड में आप चाहे तो इधर ये 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 9.9 में से हम माइनस कर रहे हैं 9.09, तो 0 तो 9 से छोटा है तो आगे से यहाँ से कैरी लेगा, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया 8, डेसिमल 9 में से 9 गया 0, तो आपको क्या आंसर मिला 0.81। इसके बाद आता है एच पार्ट। एच पार्ट क्या है ज़रा देखिए। एच पार्ट में हमें 6.236 में से माइनस करना है 0.487, तो एच पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 6.236 इसमें से माइनस करेंगे 0.487 को, ठीक है। अब 6 छोटा 7 से, तो आगे से आप कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 16, 16 में से 7 गया 9 बचा, यहाँ पर बच गया 2, 2 8 से छोटा है तो आगे से यहाँ भी कैरी लेंगे, 12 बन जाएगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 1, 1 4 से छोटा है तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 6 में से 1 कैरी दे दिया बचा 5, तो क्या मिला आपको 5.749। अब इसके बाद हम देखेंगे डेसिमल सीक्वेंसेस। डेसिमल सीक्वेंसेस क्या होते हैं देखिए। ऑब्जर्व दिस सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स। यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर का सीक्वेंस दिया गया है, जैसे 4.4, 4.8, उसके बाद है 5.2, फिर 5.6, फिर 6.0 एंड सो ऑन। एंड आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म, यानी कि आपको ये डेसिमल नंबर्स का जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसको आपने ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपने देखना है कि हर टर्म पे आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है 4.4, उसके बाद उससे अगला जो आपको टर्म दिखा यहाँ पर वो है 4.8, ये 4.8 के बाद क्या है 5.2। तो ये कैसे आ रहे हैं टर्म्स, पहले 4.4 था, फिर 4.8 कैसे आ गया, फिर 5.2 कैसे आ गया, तो यहाँ इसका आंसर दिया गया। वी कैन सी दैट 0.4 इज बीइंग एडेड टू अ टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म, यानी कि जब आप किसी टर्म में यहाँ पर 0.4 ऐड करते हैं तो आपको अगला टर्म मिल जाता है। यानी कि जब आपने 4.4 में 0.4 ऐड किया तो आपको अगला टर्म मिला 4.8, फिर इसमें 0.4 ऐड किया तो अगला टर्म मिला 5.2, फिर इसमें 0.4 ऐड किया तो अगला टर्म मिला 5.6, फिर इसमें 0.4 ऐड किया तो मिला 6.0 और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये वाली लाइन हमें ना दी गई होती कि 0.4 ऐड हो रहा है, तब हम कैसे पता करते हैं कि कैसे हमें अगला टर्म मिल रहा है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए आपके पास जो टर्म्स है, पहला टर्म आपको दिख रहा है 4.4 और उससे अगला क्या 4.8। आप क्या कीजिए, ये 4.8 लिखिए और इसमें से पिछला टर्म 4.4 माइनस कर दीजिए। 8 में से 4 गया 4, ये डेसिमल, 4 में से 4 गया 0, क्या मिला 0.4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 0.4 मिला ना, यहाँ पर भी ये 0.4 ही बताया गया। एक और करके देखते हैं, 5.2 में से उससे पिछला टर्म जरा माइनस करके देखिए, यानी अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करके देखना। 5.2 में से माइनस कीजिए पिछला टर्म 4.8, तो इधर से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, डेसिमल, यहाँ 5 में से 1 तो कैरी दे दिया बचा 4, 4 में से 4 गया 0, फिर से देखिए 0.4 आ गया ना। यानी ये जो आपको सीक्वेंस दिया गया है डेसिमल नंबर्स का, अगर आप किसी भी अगले टर्म में से पिछले टर्म की वैल्यू को माइनस करते हैं तो आपको हर बार यहाँ पर 0.4 ही मिलेगा। तो इससे भी हमें ये पता चल जाता है कि जब आप यहाँ पर किसी भी टर्म में 0.4 ऐड करते जा रहे हैं तो आपको अगला टर्म मिलता जा रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या बोला गया है, कंटिन्यू दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को कंटिन्यू कीजिए। जैसे ये 6.0 तक तो आ गया, अब आगे भी बढ़ाया जा सकता है इसको। एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, आपको अगले
3 टर्म्स यहाँ पर लिखने हैं। अभी तक लास्ट टर्म आपको क्या दिख रहा है 6.0, तो यहाँ पर आप क्या करिए 6.0 लिखिए और उसमें क्या ऐड कर देंगे, उसमें फिर से आप 0.4 ऐड कर दीजिए, क्योंकि हर जगह यहाँ 0.4 ही तो ऐड हुआ है, तभी आपको अगला टर्म मिलता है। तो 6.0 में जब आप 0.4 ऐड करेंगे तो आपको अगला टर्म मिल जाएगा। तो ऐड करते हैं 4 और 0 4, यहाँ पे डेसिमल 6 और 0 को ऐड किया 6.4, यानी जो इससे अगला टर्म है वो अगला टर्म आपको मिलेगा 6.4। उससे अगला टर्म कैसे पता चलेगा, अब आप इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब लास्ट टर्म अभी तक आपके पास 6.4 है, तो 6.4 में फिर से 0.4 अब यहाँ ऐड कर दीजिए, 4 एंड 4 8, डेसिमल 6 और 0 6, तो अगला टर्म मिल गया 6.8। अब 6.8 में फिर से 0.4 ऐड कर दीजिए, 8 एंड 4 12, 12 का 2 इधर आ गया, 1 यहाँ कैरी ले लिया, ये डेसिमल 6 और 1 7, 7 और 0 7, तो अगला टर्म क्या मिला आपको 7.2। तो यहाँ पर हमसे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछे गए थे उसके लिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 6.4, 6.8 एंड 7.2। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया हमें यहाँ पर, सिमिलरली आइडेंटिफाई द चेंज एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको ये बहुत सारे डेसिमल नंबर्स के सीक्वेंस दिए गए हैं, तो आपको इनमें नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करने हैं, यानी जितने टर्म्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ए पार्ट में पहले 3 टर्म्स दिए गए हैं इस सीक्वेंस में, आपको अगले 3 टर्म्स बताने हैं और ऐसे ही बाकी पार्ट्स में भी करना है। अब ए पार्ट में देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया 4.4, फिर 4.45, उसके बाद 4.5, और हमें इसके अगले 3 टर्म्स यहाँ पर पता करने हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या ऐड करने पर हमें अगला टर्म मिल रहा है। तो जैसा मैंने आपको तरीका बताया था, आप अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर दीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या ऐड करके अगला नंबर आ रहा है। तो 4.45 में से क्या माइनस करेंगे आप 4.4, ठीक है। तो एंड में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। 5 में से 0 गया 5, 4 में से 4 गया 0, डेसिमल 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पर कितना बीच में डिफरेंस आ रही है 0.05 का। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर आपको 0.05 ऐड करना है। जैसे कि सबसे पहले क्या है 4.4, जब इसमें 0.05 ऐड किया गया तो ये अगला टर्म मिला हमें, और फिर इस 4.45 में जब हमने ये 0.05 ऐड किया तब हमें ये तीसरा टर्म मिल गया, जो अभी तक का ये लास्ट टर्म है। इसके आगे के 3 टर्म्स आप कैसे पता करेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये 4.5 लेंगे, ठीक है, लास्ट टर्म तो भी यही है ना, और इससे अगले 3 टर्म्स पता करने हैं। तो 4.5 लिखा और उसमें 0.05 ऐड कर दिया। याद रखिएगा डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना होता है, तो ये मेथड आपको याद रखना है। 4.5 और उसके नीचे 0.05, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आप 0 लगा सकते हैं। डेसिमल के इस राइट साइड में यहाँ आप कितने भी 0 लगा दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 0 और 5 ऐड किया तो 5, 5 और 0 ऐड किया तो 5, डेसिमल 4 और 0 ऐड किया तो 4, तो क्या मिला आपको 4.55, यानी इससे जो अगला नंबर आएगा ना वो होगा 4.55। अब यहाँ पर ये 4.55 लीजिए और इसमें भी 0.05 ऐड कर दीजिए। 5 एंड 5 10, 0 लिखा, 1 यहाँ कैरी कर लिया, 1 एंड 5 6, यहाँ 6 आ गया और ये 4 आ गया। तो इससे अगला नंबर था 4.55, उससे अगला नंबर मिल गया 4.60। अब उससे अगला नंबर तीसरा नंबर भी पता करना है, तो 4.60 लीजिए और उसमें 0.05 ऐड कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको 5 और यहाँ 6 और यहाँ पर ये 4, और ये तीसरा नंबर आपको मिल गया 4.65। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अगले 3 टर्म्स क्या है 4.55, 4.60 एंड यहाँ पर लिखेंगे एंड 4.65। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करने हैं, तो लास्ट टर्म था 4.5, उसके बाद के जो 3 टर्म्स है वो यहाँ हमने पता कर लिए, 4.55, उसके बाद 4.60, उसके बाद 4.65। अब इसके बाद बी पार्ट में हमें ये 3 टर्म्स दिए गए हैं, 25.75, उसके बाद 26.25, उसके बाद 26.75, और अगले 3 नंबर हमें यहाँ पर पता करने हैं। तो ये 3 नंबर यहाँ पर आप लिख लीजिए। अब जैसा कि हमने यहाँ किया था
ये डिफरेंस सबसे पहले आप पता करेंगे, यानी कि क्या ऐड करने पर, इसमें क्या ऐड करने पर ये नंबर आया और इसमें क्या ऐड करने पर ये नंबर आया, पहले हमें ये पता करना है। तो हम इस नंबर में से ये वाला नंबर माइनस करके देखते हैं। देखिए 26.25, इसमें से माइनस कीजिए 25.75। अब देखिए 5 में से 5 गया 0, यहाँ 2 है, 2 छोटा नंबर है तो यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो बन जाएगा 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ डेसिमल स्टार्ट हो गया। 6 में से 1 तो कैरी दे दिया था तो यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है ना वो है 0.50, यानी कि यहाँ पर आप कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं, इसमें आपने 0.50 ऐड किया तो ये मिला, फिर इसमें 0.50 ऐड किया तो ये मिला। अब इससे अगले 3 नंबर चाहिए, इससे अगले 3 नंबर कैसे मिलेंगे। अब आप इस नंबर में क्या करेंगे, 0.50 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं 26.75, इसमें ऐड कर दीजिए 0.50, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, याद रखिएगा। 5 और 0 5, 7 और 5 12, अब 12 का 2 यहाँ पर आ गया, ये डेसिमल और 1 यहाँ कैरी ले लिया, 1 एंड 6 7 और ये 2, यानी कि अगला नंबर, इससे अगला नंबर हमें क्या मिलेगा 27.25। अब इससे अगला नंबर कैसे निकालेंगे, 27.25 यहाँ लिखिए और उसमें 0.50 ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब 5 और 0 5, 5 और 2 7, डेसिमल ये 7 और ये 2, अगला नंबर मिल गया 27.75। अब इससे अगला नंबर कैसे मिलेगा, ये 27.75 लिखिए और इसमें भी 0.50 ऐड कर दीजिए। तो देखिए 5 और 0 5, 7 और 5 12 का 2 डेसिमल और 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, 1 एंड 7 8 और ये 2, यानी अगला नंबर मिल गया 28.25। तो यहाँ पर जो 3 नंबर हमें दिए गए थे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इससे अगले 3 नंबर हमने पता कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ये है 27.25, उससे अगला 27.75 और उससे अगला जो लास्ट हमने यहाँ पे फाइंड किया वो है 28.25। अब इसके बाद सी पार्ट में हमें ये 3 डेसिमल नंबर दिए गए, 10.56, 10.67, 10.78। अगले 3 नंबर, अगले 3 टर्म्स यहाँ पर हमें बताने हैं। तो ये तीनों नंबर्स आप यहाँ पर लिख लेंगे और जैसा मैंने आपको बताया पहले डिफरेंस पता कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए पिछले टर्म को। तो 10.67 में से माइनस कीजिए 10.56, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1 डेसिमल और यहाँ 10 में से 10 गया, ये 0 ही बचेगा, तो 0.11 है। यानी कि जब इस नंबर में 0.11 ऐड किया तो ये मिला, फिर इसमें 0.11 ऐड किया तो ये मिला। अगले 3 टर्म्स आपको यहाँ पर कैसे पता चलेंगे, अगले 3 टर्म्स पता करने हैं ना, तो उसके लिए इस नंबर में आप 0.11 ऐड कर दीजिए। अब तो आप ये मेथड समझ ही गए होंगे। तो 10.78 और 0.11 ऐड कीजिए, 8 एंड 1 9, 7 एंड 1 8, ये डेसिमल 0 1, अगला नंबर यानी इससे अगला नंबर जो मिलेगा वो ये वाला होगा 10.89। अब इससे अगला नंबर कैसे पता करेंगे, 10.89, उसमें 0.11 ऐड कर दीजिए, 9 एंड 1 ऐड करके 10 आ गया 0 और यहाँ 1 कैरी ले लिया, 1 एंड 8 9, 9 एंड 1 10 का 0 डेसिमल, 1 यहाँ कैरी ले लिया, 1 एंड 0 1 और ये 1, यानी कि 11 आ गया। इससे अगला नंबर कैसे पता करेंगे, 11.00 लिखिए, 0.11 ऐड कर दीजिए, तो 1 0 1 होता है, 1 और 0 ऐड किया तो 1 आ गया डेसिमल, 1 एंड 0 1 और ये 1, अगला नंबर हो गया 11.11। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अगले 3 टर्म्स हमें क्या मिल गए हैं, 10.89, उसके बाद 11.00 एंड जो लास्ट थर्ड में मिला 11.11, ठीक है। अब इसके बाद डी पार्ट में हमें ये 3 टर्म्स दिए गए, 13.5, 16 और 18.5 और अगले 3 टर्म्स हमें पता करने हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या ऐड करने पर अगला टर्म आ रहा है। तो आप इस 16 में से इसका पिछला टर्म 13.5 माइनस कीजिए, आपको वो डिफरेंस पता चल जाएगा। तो 16 को आप 16.0 लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसमें से माइनस कर दीजिए 13.5 को, तो देखिए 0 में से तो 5 माइनस नहीं हो सकता, 1 कैरी लेना पड़ेगा, 10 बन गया, 10 में से 5 गया 5, ये डेसिमल यहाँ से 1 कैरी दे दिया था, ये बन जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस बन रहा है ना वो 2.5 का है। ये जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिफरेंस है 2.5 का, यानी जब 13.5 में 2.5 ऐड किया तो ये नंबर मिला 16, 16 में 2.5 ऐड किया तो मिला 18.5, अब 18.5 में 2.5 ऐड कीजिए, अगला नंबर मिल जाएगा।
तो यहाँ पर आप लिखिए 18.5, इसमें ऐड कर दीजिए 2.5, तो 5 और 5 10, 10 का 0 यहाँ पर और 1 यहाँ कैरी आ गया, डेसिमल आ गया। 1 एंड 8 9, 9 और 2 11, 11 का 1 यहाँ पे, 1 यहाँ कैरी आ गया, 1 एंड 1 2। तो अगला नंबर आपको मिला 21.0। अब इससे अगला नंबर कैसे पता करेंगे? 21.0 इसमें ऐड कर दीजिए 2.5, ठीक है, 5 और 0 5, डेसिमल 2 एंड 1 3, 2 यहाँ पर अगला नंबर मिल गया 23.5। अब इससे अगला नंबर पता करने के लिए फिर से इसमें 2.5 ऐड कर दीजिए, तो 5 एंड 5 10 का 0 यहाँ पे डेसिमल, 1 यहाँ कैरी आ गया, 1 एंड 3 4 एंड 2 6 और ये 2, अगला नंबर मिल गया 26.0। तो यहाँ पर तीनों अगले टर्म्स हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अगले 3 टर्म्स है 21.0, फिर 23.5 एंड 26.0। अब इसके बाद ई पार्ट में हमें ये 3 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, 8.5 9.4 10.3 और अगले 3 टर्म्स हमें पता करने हैं। तो फिर वही 9.4 में से माइनस कीजिए 8.5, तो यहाँ पर लिखिए 9.4 माइनस कीजिए 8.5, तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ से आपको 1 कैरी लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे बचेगा 9, ये डेसिमल आ गया। यहाँ 9 में से 1 कैरी ले लिया था तो यहाँ पर क्या बचा 8, 8 में से 8 गया 0, तो 0.9 का डिफरेंस है। यानी 8.5 में जब 0.9 ऐड किया तो ये वाला टर्म मिला। 9.4 और 9.4 में जब आपने 0.9 ऐड किया तो आपको मिला 10.3। ऐसे ही अगले 3 टर्म्स के लिए आप क्या करेंगे, अब 10.3 में अब आप ऐड करेंगे 0.9, तो आपको अगला टर्म मिल जाएगा। तो 10.3 लिखिए, उसमें 0.9 ऐड कर दीजिए, 9 एंड 3 12, 12 का 2 इधर, ये डेसिमल आ गया, 1 कैरी लिया, 1 एंड 0 1 और ये 1। तो अगला टर्म आपको मिलेगा 11.2। उससे अगले टर्म के लिए 11.2, उसमें क्या ऐड करेंगे आप 0.9, 9 एंड 2 11 का 1 यहाँ पर ये डेसिमल और ये 1 कैरी आ गया, 1 एंड 1 2 और ये 1। 12.1 अगला टर्म भी मिल गया। उससे अगले टर्म के लिए 12.1 में 0.9 ऐड कर दीजिए, 9 एंड 1 10 का 0 ये डेसिमल और 1 यहाँ कैरी, 1 एंड 2 3 और ये 1 यहाँ पर 13। तो अगले 3 टर्म्स हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 11.2, 12.1 एंड 13.0। इसके बाद हम आते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट पे ये 3 डेसिमल नंबर्स, ये 3 टर्म्स हमें दिए गए हैं, 5, 4.95 एंड 4.90 और अगले 3 टर्म्स हमें पता करने हैं। अब यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ कम होती जा रही है, नंबर छोटे होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है ना वो नेगेटिव में आएगा। इसको मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स इसके क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपको कहा जाए 6 माइनस 3, तो इसका क्या आंसर होता है 3, 6 में से 3 गया, 3 बचा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 3 माइनस 6 कीजिए, तब आप क्या करते हैं, तब भी आप 6 में से 3 ही माइनस करते हैं, लेकिन फिर आप साइन देखते हैं कि बड़ा नंबर 6 है और उसका साइन नेगेटिव है, तो जो आंसर आता है ना वो नेगेटिव आता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि 8 माइनस 2 कीजिए, तो क्या आएगा, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन अगर 2 माइनस 8 करने पर क्या आएगा, उसमें भी आपको 8 में से 2 माइनस करना है 6 और बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है तो -6 आएगा। तो जब आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो जो आंसर होता है ना वो माइनस साइन के साथ आता है। यही चीज़ यहाँ पर आपको यूज़ करनी है। देखिए कैसे, अब आप क्या करेंगे 4.95 लेंगे, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं। इस वाले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे 5 और 5 को आप 5.00 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये माइनस करना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप ये 4.95 ऊपर रखें और ये 5 नीचे रखें? ऐसे नहीं कर पाएंगे आप। आपको ये करना ऐसे ही होगा कि 5.00 ऊपर रखा और 4.95 नीचे रखा। लेकिन हम जानते हैं कि हम 4.95 में से 5 माइनस कर रहे हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। तो नेगेटिव साइन 5 के साथ है, तो जब आप ये नेगेटिव, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय आपको यही प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा जो यहाँ मैंने बताया। जैसा यहाँ मैंने आपको बताया था ना, 8 माइनस 2 करो तो 6 आता है, 2 माइनस 8 करो तब भी आपको 8 में से 2 ही माइनस करना है और 6 ही आएगा। लेकिन फिर साइन आपका ये वाला आ जाता है। वही चीज़ यहाँ याद रखनी है कि साइन ये नेगेटिव आएगा। तो 10 में से 5 गया, 5 कैरी लिया ना, यहाँ से 10 बन गया, फिर 9 में से 9 गया 0, यहाँ से भी कैरी दिया हुआ है तो ये 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, तो आपको क्या मिला 0.05। लेकिन बड़े नंबर का साइन तो ये है, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो माइनस में आएगा। यानी कि इसमें से
जब ये माइनस किया तो हमें जो डिफरेंस मिला वो -0.05 मिला, तभी तो ये वैल्यू कम होती जा रही है। तक जितने भी पार्ट हमने किए थे उनमें जो डिफरेंस थे ना वो सब पॉजिटिव आ रहे थे, यहाँ पर ये डिफरेंस नेगेटिव है, ये आपको याद रखना है। अब लास्ट टर्म क्या है 4.90, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4.90 में क्या ऐड करेंगे आप, -0.05। इस चीज़ को अब ध्यान से देखिएगा कि 4.90 में हमें क्या ऐड करना है, -0.05, तभी तो हमें अगला टर्म मिलेगा। अब ये ब्रैकेट यहाँ से ओपन कीजिए आप, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये इस तरीके से -0.05 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 4.90 लिखिए और सिंपली माइनस कर दीजिए 0.05। तो यहाँ से कैरी लेना होगा आपको, ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया 8 डेसिमल, यहाँ 4 में से 0 गया 4। तो अगला जो टर्म है ना, ये जो था 4.90, इससे अगला टर्म है 4.85। अब अगला टर्म कैसे निकालेंगे, फिर वही कि 4.85 लिखिए और उसमें क्या ऐड करेंगे, -0.05। तो इसको इस तरीके से लिखिए 4.85, इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि जहाँ पर इसकी एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.05। तो अब आप क्या करेंगे, 4.85 में से माइनस करेंगे 0.05। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 0 गया 8 डेसिमल, और यहाँ पर 4 में से 0 गया 4। अगला टर्म मिल गया 4.80। अब इससे अगला टर्म कैसे पता करेंगे आप, वो मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ पर देखिए। अब आप 4.80 में क्या ऐड करेंगे, फिर से वही -0.05, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4.80 प्लस माइनस माइनस 0.05। अब 4.80 में से माइनस कर दीजिए 0.05। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ से 1 कैरी लिया था ना, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 0 गया 7 डेसिमल, 4 में से 0 गया 4। तो अगला टर्म हमें मिल गया 4.75। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4.85, उसके बाद 4.80 एंड 4.75। इस तरीके से हमने अगले 3 टर्म्स पता कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका वही था जो बाकी पार्ट्स में किया, बस यहाँ पे डिफरेंस ये आ गया कि जो हमारा डिफरेंस था ये माइनस में था, बस इस चीज़ को आपने याद रखना है। जी पार्ट में पहले 3 टर्म्स के 12.45, उसके बाद 11.95, उसके बाद 11.45, और अगले 3 टर्म्स हमें पता करने हैं। तो पहले हम यही तरीका अपनाते हैं, इसमें से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को पहले माइनस करके देखते हैं कि इनमें गैप कितने कितने का है। तो 11.95 में से आपको माइनस करना है 12.45। अब ये पिछले पार्ट वाली बात आ गई कि ये नंबर छोटे होते जा रहे हैं, तो छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव में आने वाला है, ये याद रखिएगा। तरीका वही रहेगा कि 12.45 पहले लिख दीजिए जो कि बड़ा नंबर होता है, और 11.95 नीचे लिखिए, माइनस करके देखिए, 5 में से 5 गया 0, फिर यहाँ 4 छोटा है तो यहाँ कैरी लेंगे 14, 14 में से 9 गया 5 डेसिमल, यहाँ बचा 1, 1 यहाँ 1 बचा ना, 1 में से 1 गया 0 और ये 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ हमें मिला 0.50। और यहाँ पर बड़ा नंबर 12.45 है जिसका साइन माइनस है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया है ना, तो 12.45 माइनस के साइन के साथ है। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंस मिला वो है -0.50। तो यहाँ पर अगला टर्म आप कैसे पता करेंगे, ये थर्ड टर्म आपको दिया गया 11.45, इससे अगला टर्म कैसे पता करेंगे, तो आप लिखेंगे 11.45, उसमें ऐड कर देंगे -0.50, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 11.45 प्लस माइनस माइनस होकर -0.50। अब ये 11.45 में से माइनस कर दीजिए 0.50 को, 5 में से 0 गया 5, 4 यहाँ से कैरी लेंगे 14 बन जाएगा, 14 में से 5 गया 9 डेसिमल, यहाँ बचा 0, 0 में से 0 गया 0 और ये 1 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। तो हमें अगला नंबर मिल गया 10.95। अब इससे अगला टर्म कैसे पता करेंगे, आप 10.95 में से माइनस करेंगे -0.50 को, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 10.95 माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, हम तो हर बार यहाँ प्लस करते हैं ना, ऐड करते हैं, माइनस नहीं है, ये प्लस आएगा। तो यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.50। तो यहाँ पर देखिए 10.95 में से माइनस करेंगे आप 0.50, 5 में से 0 गया 5, अब 9 में से 5 गया 4 डेसिमल, और यहाँ 0 में से 0 गया 0 और ये 10, तो अगला टर्म भी हमें मिल गया 10.45। अब यहाँ से थोड़ा मैं ये इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें आगे भी सॉल्व करना है। ओके, अब अगला टर्म कैसे पता करेंगे, ये जो 10.45 है इसमें क्या ऐड करेंगे, फिर से वही -0.50।
तो ये 10.45 ब्रैकेट ओपन किया प्लस माइनस माइनस 0.50। अब 10.45 माइनस करेंगे 0.50, 5 में से 0 गया 5, 4 यहाँ कैरी लेंगे 14 बन जाएगा, 14 में से 5 गया 9 डेसिमल, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9। तो अगले 3 टर्म्स हमें मिल गए, ये पहला टर्म ये मिला, दूसरा ये, तीसरा ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 10.95, 10.45 एंड 9.95। इसके बाद हम आते हैं एच पार्ट पे। एच पार्ट पे 3 टर्म्स दिए गए हैं 36.5, 33, 29.5। यहाँ भी देखिए वैल्यूज़ कम होती जा रही है ना, यानी कि डिफरेंस नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसमें से माइनस कीजिए पिछला टर्म। तो 33 में से 33.0 लिख देते हैं, इसमें से माइनस करना है 36.5। तो हमें इतना तो पता है कि जो माइनस कर रहे हैं वो बड़ा नंबर है, तो वो आंसर में इनका जो डिफरेंस आएगा ना उसमें माइनस का ही साइन आएगा, जैसा कि पिछले 2 पार्ट में भी हमने देखा है। अब जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 8 में से 2 माइनस करें तो 6 आता है, और 2 में से 8 माइनस करें तब भी आपको माइनस वैसे ही करना पड़ता है, 8 माइनस 2 6, बस साइन बड़े नंबर का आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ है कि माइनस करने के लिए आपको ये 36.5 ऊपर रखना पड़ेगा और 33.0 नीचे। 5 में से 0 गया 5 डेसिमल, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 0 गया 0, तो आपको मिला 3.5, क्योंकि इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो डिफरेंस क्या मिला 3.5, और बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है, तो माइनस 3.5 यहाँ पे डिफरेंस है। यानी इसके बाद अगला जो टर्म आप पता करेंगे ना उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस 3.5। ठीक है, तो ये 29.5 लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे माइनस 3.5, ब्रैकेट ओपन करेंगे 29.5 प्लस माइनस माइनस 3.5। अब ये 29.5 उसमें से माइनस कर दीजिए 3.5, 5 में से 5 गया 0, डेसिमल आ गया, 9 में से 3 गया 6 और ये 2। अगला नंबर मिल गया हमें 26.0। अब इससे अगला टर्म कैसे पता करेंगे, 26.0 में से में आप क्या ऐड करेंगे, फिर वही माइनस 3.5 इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये मिलेगा माइनस 3.5। अब 26.0 लिखिए, माइनस कर दीजिए 3.5, यहाँ से 1 कैरी लिया 10 बन गया, 10 में से 5 गया 5, ये डेसिमल, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2 और ये भी 2 है, तो यहाँ क्या बचा 22.5। तो अगला टर्म हमें मिल गया 22.5। अब उससे अगला टर्म पता करना है, तो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब 22.5 में आप क्या ऐड करेंगे, फिर से वही माइनस 3.5 जो अभी तक ऐड करते आए हैं, फिर ये 22.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 3.5, तो ये 22.5 इधर, उसमें से माइनस कीजिए 3.5, 5 में से 5 गया 0 डेसिमल, यहाँ 2 है तो इधर कैरी लीजिए 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 1, तो यहाँ पर 19.0। तो अब इसके बाद जो अगले 3 टर्म्स है वो हमें यहाँ पर मिल गए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 26.0, 22.5 एंड 19.0। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ क्या कहा गया है देखिए, मेक योर ओन सीक्वेंसेज एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स टू एक्सटेंड द पैटर्न। यानी कि जैसे यहाँ पर आपको कुछ सीक्वेंस दिए गए थे, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से कुछ सीक्वेंस बनाइए और अपने क्लासमेट्स को ये चैलेंज कीजिए कि वो उन सीक्वेंस में अगले कुछ टर्म्स पता करके दिखाए। जैसे यहाँ हमने हर सीक्वेंस में अगले 3 टर्म्स पता किए थे, तो आप कुछ सीक्वेंस बनाएंगे और अपने क्लासमेट्स से कहेंगे कि अगले कुछ टर्म्स वो पता करके दिखाएं। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंसेस, और इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। सोनू हैज़ ऑब्जर्व्ड सम्स एंड डिफरेंसेस ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी कि सोनू ने कुछ डेसिमल नंबर्स के सम्स और उनके डिफरेंसेस को ऑब्जर्व किया। एंड सेज, और फिर सोनू ने क्या कहा देखिए, इफ़ वी ऐड 2 डेसिमल नंबर्स, कि अगर हम 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं, देन द सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन द सम ऑफ देयर होल नंबर पार्ट्स। यानी कि अगर हम 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सम आता है वो उनका जो होल नंबर वाले पार्ट्स हैं उनसे बड़ा सम आता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 4.2 और इसमें ऐड किया 2.6। अब इनको ज़रा ऐड करते हैं, 4.2 2.6, तो 6 और 2 8, डेसिमल 4 और 2 6, आंसर क्या आया 6.8। अब इनमें जो होल नंबर वाले पार्ट्स है वो कौन से है, यहाँ से ये 4 और यहाँ से ये 2। तो वो सोनू यही कह रहा है कि इनको जब हमने ऐड किया तो हमें जो आंसर मिला वो इनके होल नंबर वाले पार्ट के सम से, यानी 4 और 2 का अगर आप सम करें 6,
तो इस 6 से बड़ा ही आएगा ये सम। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि 4.2 और 2.6 को जब ऐड किया तो आपको मिला 6.8, और ये होल नंबर वाले पार्ट्स जो है यहाँ पर यानी 4 और 2 इनको अगर ऐड करो तो आता है 6। तो सोनू यही कह रहा है कि इन डेसिमल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो ये जो सम हमें मिलता है ये होल नंबर्स को ऐड करके जो हमें सम मिल रहा है 6, उससे ये बड़ा ही मिलेगा सम हमें। यहाँ से मैंने इस पार्ट को जो लिखा था ये इरेज कर दिया, क्योंकि आगे वाला पार्ट भी सोल्व करना है जो आगे कहा गया है। ऑल्सो द सम will always be less than 2 more than the sum of their whole number parts। अब इसका मतलब क्या हुआ ये एग्जांपल से समझते हैं कि यही 4.2 और यही 2.6 ऐड कीजिए तो आपको क्या मिलता है 6.8। अब सोनू ये कह रहा है कि ये जो दो डेसिमल नंबर को आपने ऐड किया और आपको ये 6.8 मिल गया तो ये लेस होगा, छोटा होगा किससे? अगर आप ये होल नंबर वाले पार्ट्स में 2 ऐड कर देते हैं तो फिर ये इससे छोटा हो जाएगा सम। कैसे? देखिए 4 और 2 जो होल नंबर वाले पार्ट है वो यही है 4 और 2, 4 + 2 और इसमें आप 2 और ऐड कर दीजिए तो क्या बन गया ये 8। अब ये वाला जो सम है ना 6.8, अब देखिए ये इससे छोटा है। तो ये दूसरा वाला केस भी हमने समझ लिया है। अब कुछ और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं यहाँ पर, उसको भी हम समझेंगे। देखिए लेट अस यूज़ एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड वट हिज क्लेम मीन्स, यानी जो भी सोनू ने यहाँ पर दो बातें कही उन दोनों चीज़ों को समझने के लिए यहाँ में एग्जाम्पल दिया गया। हालांकि मैं अपनी तरफ से आपको पहले ही एग्जाम्पल से समझा चुका हूँ, लेकिन अब ये कंसेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इफ़ द 2 नंबर्स टू बी एडेड आर, अब पहला डेसिमल नंबर है 25.936 और दूसरा डेसिमल नंबर है 8.202। अब वो कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को ऐड करो, द क्लेम इज़, यानी जो सोनू ने क्लेम किया दैट देयर सम विल बी ग्रेटर दैन 25 + 8। सोनू ने यही तो कहा कि अगर दो डेसिमल नंबर्स को ऐड किया जाए तो इनका जो सम आएगा वो इसमें जो ये होल पार्ट है ना, होल नंबर वाले 25 और 8 इनके सम से बड़ा होगा, ठीक है, जो होल नंबर पार्ट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने एक और चीज़ कही, एंड विल बी लेस दैन 25 + 1 + 8 + 1। हम एक एक करके इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। मैंने भी एक एग्जांपल दिया था, अब इसी एग्जांपल को यूज़ करेंगे लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये दोनों डेसिमल नंबर लिख दिए, इनको ऐड करते हैं। 6 और 2 ऐड करके रेट आ गया 3 + 0 3, ये आपका 3 हुआ। उसके बाद 9 और 2 को ऐड किया 11, 11 का 1 यहाँ पर आया है डेसिमल और ये 1 यहाँ कैरी हो गया। 1 और 5 6, 6 और 8 14 का 4, 1 यहाँ कैरी हो गया। 1 और 2 3, आपको क्या मिला 34.138। अब ये वाला पार्ट कहा गया है, इसको ज़रा दोबारा पढ़ते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये दो नंबर है, इनको ऐड किया गया, हमें ये नंबर मिल गया 34.138। उसने सोनू ने क्या कहा था कि दोनों नंबर का जो ये सम आएगा जो कि यहाँ में मिल गया है वो इन होल नंबर से बड़ा होगा इनके सम से। अब यहाँ पर होल नंबर वाला पार्ट कौन सा है 25, यहाँ पर है 25 और 8 को ऐड कीजिए क्या आता है 33। आप सिंपली देख सकते हैं कि डेसिमल नंबर का सम है, ये होल पार्ट वाले को आप ऐड करेंगे 25 और 8 को तो देखिए 33 आया, जबकि यहाँ 34.138 है। तो ये सम ग्रेटर है, बड़ा है इस 33 से। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई है। अब सेकंड पार्ट लेते हैं, एंड विल बी लेस दैन 25 + 1 + 8 + 1। ये पता है क्या है कि ये सम तो हमें मिल गया 34.138। अब ये होल पार्ट आप लीजिए, यहाँ से होल नंबर वाला पार्ट 25 और 8, तो ये 25 लिया, उसके साथ 8 लिया, ऐड होकर क्या आता है 33। इसमें 2 ऐड कर दीजिए। अब वो 2 इन्होंने यहाँ दो पार्ट में किया, 1 इधर ऐड किया, 1 इधर ऐड किया, लेकिन ऐड तो 2 ही हुआ है ना। अब ऐड करके क्या आ गया 35। अब ये वाला जो सम आया है, ये वाला सम इस 35 से तो छोटा है ना। तो यही सोनू ने बोला कि अगर आप डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड करते हैं तो उससे जो सम आपको मिलता है वो छोटा होता है। कब और किस नंबर से? अगर ये होल नंबर वाले पार्ट को ऐड कर दिया जाए और उसमें भी 2 ऐड कर दिया जाए तो फिर जो हमें मिलेगा ना ये वाला सम फिर उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर हम ये इस तरीके से कह सकते हैं कि ये 35 है और ये था 34 पॉइंट जो सम करके आया था 34.138। अब जो सम है वो इससे तो छोटा हो गया ना। यही दो चीज़ें उसने हमें बोली हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या कहा गया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लेम। तो ये जो क्लेम किया गया है, जो भी यहाँ पर हमने ये पढ़ा था, क्या ये सही है? वेरीफाई इफ दिस इज़ ट्रू फॉर दिस नंबर्स। तो यहाँ पर हमें जो ये दो नंबर्स दिए गए थे, क्या इस मामले में ये दोनों बातें सही हैं? तो हम ये बिल्कुल दिखा चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ से यहाँ तक जो ये पार्ट था वहाँ पर हमने इसको क्लियर कर दिया था कि जो डेसिमल नंबर्स का सम है वो ग्रेटर होगा इन दो होल नंबर्स वाले सम से।
तो ये जो डेसिमल वाला नंबर सम था 34.138 वो बड़ा आया 25 और 8 के सम से, और जो दूसरा पार्ट था कि जो डेसिमल नंबर का सम आया है ये छोटा होगा अगर होल नंबर्स वाले दोनों पार्ट्स को ऐड कर दिया जाए और उसमें 2 ऐड कर दिया जाए, तो वो जैसे कि यहाँ 35 बन गया, तो उससे ये डेसिमल का जो सम है वो छोटा आया है। तो ये हम यहाँ पर वेरीफाई करके ऑलरेडी दिखा चुके हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा विल इट वर्क फॉर एनी 2 डेसिमल नंबर्स। तो ये जो कंसेप्ट यहाँ पर बताया गया है, क्या ये किन्हीं भी 2 डेसिमल नंबर के लिए काम करेगा ये वाला कंसेप्ट? तो ये बिल्कुल काम करेगा। तो यहाँ पर आप इसके आगे लिख सकते हैं येस, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं येस इट विल वर्क फॉर एनी 2 डेसिमल नंबर्स, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से भी तो एक एग्जांपल आपको बताया था, उसमें भी ये काम कर गया था। यहाँ पर जो ये 2 नंबर्स हैं इसमें भी यही कंसेप्ट काम कर रहा है, तो 2 डेसिमल नंबर में ये कंसेप्ट काम करेगा। अब मैं ज़रा इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया व्हाट अबाउट फॉर द सम ऑफ, अब यहाँ पर फिर से 2 डेसिमल नंबर दे दिए, फिर वही चीज़ करनी है जो अभी हमने 2 बार करी है। एक तो मैंने अपने जो एग्जांपल दिए थे उससे करके दिखाया था, और एक जो जहाँ 2 नंबर्स थे उससे करके दिखाया, सेम चीज़ यही करते हैं। फिर से हमें 2 डेसिमल नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों नंबर्स लिख दिए, इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर आगे आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं, इससे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9 and 0 9, 5 and 0 5 हम ऐड कर रहे हैं, 2 and 0 2, 3 and 0 3, 0 का 0 ही आ जाएगा, 6 and 2 8, 3 0 3 बन जाएगा, 9 and 2 11, उसके बाद ये डेसिमल 11 में से 1 यहाँ कैरी हो गया, 1 and 5 6, 6 and 8 14 का 4, 1 यहाँ कैरी हो गया, 1 and 2 3। तो ऐड करके हमें क्या मिला 34.138032559। अब ज़रा ये जो होल नंबर वाले पार्ट है इनको लीजिए, 25 और 8 इन दोनों को ऐड कीजिए। 25 + 8 क्या होता है 33। तो ये जो सम आया है ये 33 से तो बड़ा है ना, तो एक चीज़ तो हमने क्लियर देख ली यहाँ पर। और इनको ऐड करके जो ये 33 आया, इसी 33 में अगर आप +2 कर देते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है 35 बन जाता है। तो अगर आप यहाँ 35 लिखते हैं तो उससे तो ये नंबर अब छोटा हो जाएगा। तो फिर वही चीज़ क्लियर हो गई जो भी हम ऊपर देख चुके हैं कि ये जो सम आया है दोनों डेसिमल नंबर का, ये 25 और 8 के सम से तो बड़ा है, लेकिन अगर इस सम में 2 और जोड़ दिया जाए यानी 35 बन जाए तो उससे ये छोटा हो जाता है। अब इसके आगे यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, उससे पहले यहाँ पर मैं ये इरेज कर देता हूँ। आप वीडियो को बैक करके भी इस सॉल्यूशन को दोबारा देख सकते हैं क्योंकि हमें इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना है। सिमिलरली कम अप विद अ वे टू नैरो डाउन द रेंज ऑफ होल नंबर्स विद इन विच द डिफरेंस ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स विल लाई। अब इसका ये मतलब है कि जैसे यहाँ पर ये 2 डेसिमल नंबर थे, इन्हीं को हम ले लेते हैं। यहाँ पर तो हम सम की बात कर रहे थे, अब हम डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए इनका डिफरेंस निकालते हैं। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 0 गया 3, 9 में से 2 गया 7, डेसिमल आ गया, यहाँ से एक नंबर कैरी किया तो बन गया 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 1, तो यहाँ आ गया 17। तो डिफरेंस कितना आ गया 17.734। अब ये जो डेसिमल नंबर्स का डिफरेंस हमने निकाला है ये किस रेंज में आता है वो हमें बताना है। उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन भी पूरा क्लियर करूँगा, लेकिन पहले हम यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करें, ये जो 25 है इसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट 1। होल नंबर पार्ट 1 जो कितना दिया हुआ है हमें 25, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसको मैं ले लेता हूँ जो 8 है होल नंबर पार्ट 2। होल नंबर पार्ट 2 ये कितना है 8। अब इनका डिफरेंस निकालिए, कितना मिला 17, और इसमें से भी 1 माइनस कर दीजिए तो क्या आ गया 16। ज़रा ध्यान से इस पैटर्न को देखिएगा। क्या आपने ये वाला होल नंबर लिया 25 यहाँ लिखा, उसमें से माइनस किया ये वाला होल नंबर 8, आपको मिला 17, उसमें से -1 और कर दिया तो आपको क्या मिल गया 16। अब आगे देखते हैं। अब आप क्या करिए, फिर से होल नंबर पार्ट 1 लीजिए 25, ठीक है, माइनस करा था ना तो माइनस का साइन लगा देते हैं, उसमें से माइनस कर दीजिए होल नंबर पार्ट 2 जो कि है 8, वो माइनस कर दीजिए, आ गया 17। इस बार इसमें +1 कर दीजिए तो आपको क्या मिल गया 18। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो दोनों डेसिमल नंबर्स का जो डिफरेंस आया था ना 17.734, वो इस 16 और इस 18 के बीच में आ रहा है, और हमें इसकी रेंज ही तो बतानी थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यही तो कहा गया था, सिमिलरली कम अप विद अ वे टू नैरो डाउन द रेंज ऑफ होल नंबर्स विद इन विच द डिफरेंस ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स विल लाई। यानी अगर आपने ये 2 डेसिमल नंबर्स का डिफरेंस निकाला
तो इसका जो डिफरेंस आया यहाँ पर 17.734, ये कौन से दो रेंज के बीच में, किस रेंज में ये लाई करता है, तो वो हमने यहाँ पता करके बता दिया कि 16 और 18 के बीच में लाई करता है। और इसको हमने यहाँ इस तरीके से लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू डेसिमल नंबर्स, जो कि यहाँ पर हमें मिला था, ये लाइज बिटवीन होल नंबर पार्ट 1 माइनस होल नंबर पार्ट 2 माइनस 1। ये चीज़ हमने कहाँ करी थी, ये चीज़ हमने करी थी, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर, यही से हमने यहाँ पर क्या किया था, होल नंबर पार्ट 1 25 माइनस किया था होल नंबर पार्ट 2 8, 17 मिला था, उसमें से फिर -1 किया था तो 16 आ गया था ना। तो वही यहाँ लिखा है, होल नंबर पार्ट 1 माइनस होल नंबर पार्ट 2 -1। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंड होल नंबर पार्ट 1 माइनस होल नंबर पार्ट 2 +1, जो हमने यहाँ पर किया था। तो होल नंबर पार्ट 1 था 25, माइनस किया था होल नंबर पार्ट 2 यानी कि 8 मिला था 17, उसमें +1 किया था तो 18 आया था। तो हमारा जो ये डिफरेंस था 17.734, ये किस किस के बीच में आया था, 16 और 18 के बीच में। और 16 कैसे निकला था, 16 इस तरीके से निकला था, 18 इस तरीके से। तो हमारा जो डेसिमल नंबर्स का डिफरेंस है वो इन दो के बीच में, यानी इस रेंज में आता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो जैसा कि ऊपर अगर आप देखें कि यहाँ पर जिस तरीके से ये चीज़ें यहाँ बताई गई थी ना, यहाँ हमने उसी चीज़ को यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। ऊपर सम वाला केस था, यहाँ डिफरेंस वाला केस है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, 3.8 मोर ऑन द डेसिमल सिस्टम। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।